बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय एनएल प्रेमी जी का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय अरविंद जी, श्रद्धेय अरविंद जी, चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी, श्रद्धेय कृष्णपाल जी, श्रद्धेय कृष्णपाल जी आए। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ग्राम ताल सागर से चल के हमारे कुछ श्रद्धेय सेवाराम जी हैं आए हैं और मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय सेवाराम जी। और कार्यक्रम अपने विधिवत रूप से चलता रहा। हमारे आदर्श कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय आदर्श जी। बाकी सभी साथी जो खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण करने, समय कम है। श्रद्धेय राम प्रकाश वर्मा जी हमारे जो उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा आप आए और हमारे मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में श्रद्धेय मदन लाल जी, मदन प्रकाश जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो, हमारे मुख्य अतिथि को आगे भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए थोड़ा सा अपने कामों की गति बढ़ा लें। श्रद्धेय मदन कुमार जी, मुख्य अतिथि श्रद्धेय देवनाथ साधु जी का माला पहना के स्वागत करें। आयोजन समिति के बंधुओं से एक निवेदन है कि जो हमारे बंधु खड़े हुए हैं, इनको भी कहीं बिठाने का प्रयास करें। श्रद्धेय जी, भाई जो संचालक का काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, कहूँगा कि वो आकर के हमारे जो आए हुए मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें। और भाई हमारे बिहानी से आए हुए जमशेद के अध्यक्ष जी को बहुत सी बात है। आगे की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है और यहाँ हमारे एक मुख्य चेतना अम्बेडकर के जो कार्यकर्ता है, विशेष अतिथि जी यहाँ के जो हैं वो आ जाएं। सबकी तरफ से आकर के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सबकी तरफ से जो भी लोग हमारे के बाद से आए हुए हैं, मैं ये चाहूँगा सबकी तरफ से, ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। सबकी तरफ से हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा सभापति जी से आ जाएं और पूरे ग्राम सभा की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि जी यादव जी का स्वागत माला पहना करके कर दें। बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा सौभाग्य है हमारे बीच में हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। सबकी तरफ से भाई हमारे प्रधान जी आपका स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ओम प्रकाश यादव जी हमारे आए हुए हैं,
हमारे आदर जी को हमारे बड़ी खुशी की बात है। चलो देर आए दूसरा आए, कारवा गुजर गया, गुब्बार देखते देखते, मरीज मर गया बुखार देखते देखते। क्या भाई है, बड़ी अच्छी बात है। जमाना बदलता है तो जज्बात बदल जाते हैं और वक्त के साथ आदमी के ख्यालात बदल जाते हैं। भाई आप लोग शांति का दान देंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। शांति से आप लोग, शांति रास्ता है। आज भैया हेलो, ग्राम सभा के प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि अपना मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। श्रद्धेय ओम प्रकाश यादव जी मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे बंधु यहाँ साइड में खड़े हुए हैं, यहाँ से हट जाएं, वहाँ पीछे मंच पर बैठ जाएं। आज इस पावन दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आयोजकों ने बड़ा शानदार आयोजन किया। इसके लिए आप सभी और आयोजन समिति बधाई के पात्र हैं। मैं अशोक कुमार गौतम, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव एवं जनकल्याण समिति पिहानी, पूरी अपनी टीम की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुख्यमंत्री जी को जाना भी है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मुझे भी जाना है, आप लोगों को बहुत सारे काम हैं। समय चुनाव का भी है, गेहूं की कटाई भी चल रही है। आप क्या तो 19 को है लखीमपुर में, हमारे हरदोई में तो कल ही है। हमारे आज टीम के जितने भी साथी थे बेचारे बड़े मायूस हुए, अधिकतर सर्विस में हैं। आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर उपस्थित नहीं हो पाए, सब ड्यूटी में हैं। आज सभी लोग यहाँ आए। ए बच्चे, थोड़ा बच्चों को शांत कराएं। मैं 2 मिनट में अपना परिचय, अपनी समिति का परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं हरदोई से आया हूँ, पिहानी में रहता हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। 15 साल से शिक्षा बांटने का काम कर रहा हूँ, वो चाहे पैसे की शिक्षा हो चाहे फ्री शिक्षा हो। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव जनकल्याण समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच कुछ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। क्यों बाबा साहब ने मुझे बताया कि आप किस तरीके से चल करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। उनमें सबसे पहला मूल मंत्र दिया है शिक्षित बनो। दूसरा मूल मंत्र दिया है जब शिक्षित बन जाओगे तब आप अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, संगठित होने का प्रयास करेंगे और संगठन में जो शक्ति है वो किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम सभी लोग गांव में हैं और गांव के निवासी हैं, गांव के उदाहरण अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं अपनी बात को एक छोटे से उदाहरण से रखना चाहूँगा कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे, अपने समाज को, अपने लोगों को जब इकट्ठा करेंगे, संगठन जो हो जाएगा हमारा, तो हम संगठित हो जाएंगे और जब संगठित हो जाएंगे तो मेरी संगठन बड़ी ताकत है। अभी हमारे हम सबके हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है और इनको जब हम मिला के इकट्ठा कर लेते हैं तो ये मुक्का बन जाता है, चाहे जैसा प्रहार करिए। एक मधुमक्खी बड़ी छोटी सी होती है, हम लोग मधुमक्खी के मुकाबले कम से कम 100, 200, 500 गुना बड़े हैं। एक मधुमक्खी रास्ते में जा रही हो और आप देखते हैं अरे कहीं काट ना ले, उस पर हम प्रहार करते हैं, उसको हाथ से घायल कर देते, मार देते, गिरा देते हैं। लेकिन वही मधुमक्खी जो अपने संगठन में होती है, जो अपने समूह में होती है,
मधुमक्खियों का छत्ता जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी रहती हैं। किसी माई के लाल में दम हो तो एक ईंटा उठाइए और मधुमक्खी की छत्ते पर मार दीजिए, फिर देखिए आपका हाल क्या होता है। यह संगठन में वो शक्ति है कि मधुमक्खियों से लोग डरते हैं। अकेली मधुमक्खी को हम चाहे जान मार दें, लेकिन अगर किसी में दम है तो मधुमक्खी के छत्ते में एक ढीला फूंक के देखिए। आप भागोगे पीछे पीछे, मधुमक्खी आपके पीछे पीछे, पानी में जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तिहानी में मेरी छोटी सी एक संस्था है, उस संस्था में जैसा आपने आयोजन किया है, हमारे साथी भी ऐसा ही आयोजन करते हैं। अंबेडकर जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा पर, जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, जो धार्मिक पर्व हैं, उन सब में आयोजन होते हैं। उनके साथ ही हम सभी लोग समाज का भी काम करते हैं, समाज को सिखाते हैं, समाज को बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की शिक्षाएं लोगों को बताते हैं बाबा साहब ने क्या कहा। हमारी समिति गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चाहती है। छोटी सी संस्था है, लेकिन अपने समझ में बहुत सारा काम लोग कर देते हैं। 4 सालों में वर्तमान समय तक देखते हुए 2 साल में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह करने का मौका मिला, जहां पर कक्षा 10 और कक्षा 12 में टॉप करने वाले विद्यार्थी, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे अहिर हो, चाहे गड़िया हो, चाहे कुर्मी, तेली, तमोली, चमार, अहिर, धोबी, भंगी, कोई हो, हम लोग मानवता के प्रेमी हैं, मानवता की बात करते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। अब बुद्ध ने कहा है मानव मानव एक समान, तो कोई जात भेद नहीं है। हम सभी लोग प्रतिभा सम्मान समारोह में उन सभी बालकों को, बालिकाओं को, जो लोग कक्षा 10 में और 12 में अच्छे नंबर लाते हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और उनको जो भी श्रद्धा हो पाती है, समिति का जो भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों में हम उनका स्वागत करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही हमारी समिति की योजना है कि हर बालक पढ़े, हर बालिका पढ़े, और बालकों को शायद एक बार ना पढ़ाइए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए। आज देहात में भावना है कि बेटे को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाया धन है, आज नहीं तो कल दूसरे घर चली जाएगी। बेटा घर में रहेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो उससे 3 घर सुधरेंगे। एक आपका घर, आपके घर में पढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा, नौकरी पाएगी तो आपके नाम से जानी जाएगी। आज भी बालिकाओं की जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसके पति का नाम नहीं पड़ता है, उसके पिता का नाम पड़ता है। बालिकाएं अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं। एक तो आपके घर से जाएंगे तो आपका मान सम्मान होगा, जिस घर में जाएंगी उस घर को शिक्षित करेंगी, वहाँ उनका मान सम्मान होगा, और जो आगे आने वाली उनकी पीढ़ी होगी उनको शिक्षित करेंगी तो उनका भी मान सम्मान होगा। तो बालिकाओं को पढ़ाने में 3 प्रॉफिट है, 3 लाभ है। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपने बालक को चाहे मत पढ़ाइए, आधी रोटी खाओ लेकिन अपनी बेटी को जरूर पढ़ाओ। एक रोटी खाई, आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कोई मतलब नहीं है। ये तो सब करते हैं, खाया और काम कराया। तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है शिक्षित बनो। अगर हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो केवल मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है, हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है, और जब तक हम बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहला करना है कि शिक्षित बनो। मेरी संस्था गरीब बालकों के लिए, गरीब बालिकाओं के लिए और उन बालिकाओं के लिए जो कक्षा 10 और 12 में अच्छे नंबर से पास होते हैं, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बालिका पढ़ना चाहती है और उसके गांव से उसका स्कूल दूर है, अभाव में, संसाधन के अभाव में वो पढ़ नहीं पाती है, तो हमारी संस्था ने 2 बार में, एक बार 17 और एक बार 20 साइकिलें दे करके उन बालिकाओं को आगे शिक्षा देने के लिए प्रयास किया है। वर्तमान समय में कक्षा 10 के स्तर के 6 विद्यार्थी,
जो 6 विद्यार्थी हैं वो निहायत गरीब हैं या तो उनके माता पिता नहीं है। मेरी संस्था उन 6 बालकों की शिक्षा का पूरा खर्च झेलती है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे उनके कपड़ों का हो, चाहे उनके बैग का हो, चाहे उनकी ट्यूशन का हो, चाहे उसकी स्कूल की फीस का हो। ये मेरी संस्था है जो मानव समाज के लिए सहयोग कर रही है और उनके लिए काम कर रही है। साथियों, आज वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। हमारे सर को भी वापस जाना है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आयोजन है, तो वहाँ भी पहुँचना है। तो मैं अगले क्रम में अपने बीच हमारे बीच बाबा साहब का मिशन समझाने वाले हमारे मामा जी श्रद्धेय NL प्रेमी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आए और अपने विचारों से हम सभी को कुछ ज्ञान दें, कुछ आशीर्वाद दें। श्रद्धेय NL प्रेमी जी। विश्वगुरु भगवान बुद्ध, महानायक संविधान शिल्पी BR अम्बेडकर जी, सभी अपने गौरव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय NL प्रेमी जी का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय अरविंद जी, श्रद्धेय अरविंद जी, चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी। श्रद्धेय कृष्णपाल जी, श्रद्धेय कृष्णपाल जी आए। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ग्राम ताल सागर से चल के हमारे बीच श्रद्धेय सेवाराम जी हैं, आए हैं और मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय सेवाराम जी। और कार्यक्रम अपने विधिवत रूप से चलता रहा। हमारे आदर्श कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। श्रद्धेय आदर्श जी। बाकी सभी साथी जो खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें, समय कम है। श्रद्धेय राम प्रकाश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप आए और हमारे मुख्य अतिथि का माला पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में श्रद्धेय मदन लाल जी, मदन प्रकाश जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो, हमारे मुख्य अतिथि को आगे भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए थोड़ा सा अपने कामों की गति बढ़ा लें। श्रद्धेय मदन कुमार जी, मुख्य अतिथि श्रद्धेय देवेंद्र साधु जी का माला पहना के स्वागत करें। आयोजन समिति के बंधुओं से एक निवेदन है कि जो हमारे बंधु खड़े हुए हैं इनको भी कहीं बिठाने का प्रयास करें। श्रद्धेय जी। मैं जो संचालक का काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, कहूँगा कि वो आकर के हमारे जो आए हुए मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें। और भाई हमारे बिहानी से आए हुए
जमशेद अवध जी को अच्छा बहुत सी बात है। आगे की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है और यहाँ हमारे एक मुख्य चेतना अम्बेडकर के जो कार्यकर्ता है विशिष्ट अतिथि जी यहाँ के जो हैं वो आ जाएं। सबकी तरफ से आकर के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सबकी तरफ से जो भी लोग हमारे नगेबाज से आए हुए हैं मैं उन्हें चाहूँगा सबकी तरफ से, ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। सबकी तरफ से हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा सभापति जी से आ जाएं और पूरे ग्राम सभा की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि जी यादव जी का स्वागत माला पहना करके कर दें। बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में हमारे प्रधान जी आए हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। जय साहब सबकी तरफ से भाई हमारे प्रधान जी आपका स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ओम प्रकाश यादव जी हमारे आए हुए हैं। हमारे यादव जी को हमारे बड़ी खुशी की बात है। चलो देर आए दूसरा आए, कारवा गुजर गया गुब्बार देखते देखते, मरीज मर गया बुखार देखते देखते। क्या भाई है, बड़ी अच्छी बात है। जमाना बदलता है तो जज्बात बदल जाते हैं और वक्त के साथ आदमी के ख्यालात बदल जाते हैं। भाई आप लोग शांति का दान देंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। शांति से आप लोग, शांति रास्ता है। आज भैया हेलो, ग्राम सभा के प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि अपना मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। श्रद्धेय ओम प्रकाश यादव जी मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे बंधु यहाँ साइड में खड़े हुए हैं यहाँ से हट जाएं, वहाँ पीछे मंच पर बैठ जाएं। आज इस पावन दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आयोजकों ने बड़ा शानदार आयोजन किया, इसके लिए आप सभी और आयोजन समिति बधाई के पात्र हैं। मैं अशोक कुमार गौतम, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव एवं जनकल्याण समिति पिहानी, पूरी अपनी टीम की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुख्य अतिथि जी को जाना भी है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मुझे भी जाना है। आप लोगों को बहुत सारे काम हैं। समय चुनाव का भी है, गेहूं की कटाई भी चल रही है। आप क्या तो 19 को है लखीमपुर में, हमारे हरदोई में तो कल ही है। हमारे आज टीम के जितने भी साथी थे बेचारे बड़े मायूस हुए, अधिकतर सर्विस में हैं। आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर उपस्थित नहीं हो पाए, सब ड्यूटी में हैं। आप सभी लोग यहाँ आए। ए बच्चे, थोड़ा बच्चों को शांत कराएं। मैं 2 मिनट में अपना परिचय, अपनी समिति का परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि बता चुका हूँ, मैं हरदोई से आया हूँ, पिहानी में रहता हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। 15 साल से शिक्षा बांटने का काम कर रहा हूँ, वो चाहे पैसे की शिक्षा हो चाहे फ्री शिक्षा हो। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव जनकल्याण समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच कुछ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। क्यों बाबा साहब ने मुझे बताया कि आप किस तरीके से चल करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए।
उनने सबसे पहला मूल मंत्र दिया है शिक्षित बनो। दूसरा मूल मंत्र दिया है जब शिक्षित बन जाओगे तब अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, संगठित होने का प्रयास करेंगे। और संगठन में जो शक्ति है वो किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम सभी लोग गांव में हैं और गांव के निवासी हैं, गांव के उदाहरण अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं अपनी बात को एक छोटे से उदाहरण से रखना चाहूँगा कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे, अपने समाज को, अपने लोगों को जब इकट्ठा करेंगे, संगठन हो जाएगा हमारा, तो हम संगठित हो जाएंगे। और जब संगठित हो जाएंगे तो मेरी संगठन बड़ी ताकत है। अभी हमारे हम सबके हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है। और इनको जब हम मिला के इकट्ठा कर लेते हैं तो ये मुक्का बन जाता है, चाहे जैसा अपराध करिए। एक मधुमक्खी बड़ी छोटी सी होती है, हम लोग मधुमक्खी के मुकाबले कम से कम 100, 200, 500 गुना बड़े हैं। एक मधुमक्खी रास्ते में जा रही हो और आप देखते हैं अरे कहीं काट ना ले, उस पर हम प्रहार करते हैं, उसको हाथ से घायल कर देते, मार देते, गिरा देते हैं। लेकिन वही मधुमक्खी जब अपने संगठन में होती है, जब अपने समूह में होती है, मधुमक्खियों का छत्ता जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी रहती हैं, किसी माई के लाल में दम हो तो एक ईंटा उठाइए और मधुमक्खी की छत्ते पर मार दीजिए, फिर देखिए आपका हाल क्या होता है। यह संगठन में वो शक्ति है कि मधुमक्खियों से लोग डरते हैं। अकेली मधुमक्खी को हम चाहे जान मार दें, लेकिन अगर किसी में दम है तो मधुमक्खी के छत्ते में एक ढीला फूंक के देखिए, आप भागोगे पीछे पीछे, मधुमक्खी आपके पीछे पीछे, पानी में जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तिहानी में मेरी छोटी सी एक संस्था है, उस संस्था में जैसा आपने आयोजन किया है, हमारे साथी भी ऐसा ही आयोजन करते हैं। अंबेडकर जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा पर, जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, जो धार्मिक पर्व हैं, उन सब में आयोजन होते हैं। उनके साथ ही हम सभी लोग समाज का भी काम करते हैं, समाज को सिखाते हैं, समाज को बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की शिक्षाएं लोगों को बताते हैं बाबा साहब ने क्या कहा। हमारी समिति गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चाहती है, छोटी सी संस्था है लेकिन अपने समझ में बहुत सारा काम लोग कर देते हैं। 4 सालों में वर्तमान समय तक देखते हुए 2 साल में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह करने का मौका मिला, जहां पर कक्षा 10 और कक्षा 12 में टॉप करने वाले विद्यार्थी, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे अहिर हो, चाहे गड़िया हो, चाहे कुर्मी, तेली, तमोली, चमार, अहिर, धोबी, भंगी, कोई हो, हम लोग मानवता के प्रेमी हैं, मानवता की बात करते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। अब बुद्ध ने कहा है मानव मानव एक समान, तो कोई जाति भेद नहीं है। हम सभी लोग प्रतिभा सम्मान समारोह में उन सभी बालकों को, बालिकाओं को, जो लोग कक्षा 10 में और 12 में अच्छे नंबर लाते हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। और उनको जो भी श्रद्धा हो पाती है, समिति का जो भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों में हम उनका स्वागत करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही हमारी समिति की योजना है कि हर बालक पढ़े, हर बालिका पढ़े, और बालकों को शायद एक बार ना पढ़ाइए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए। आज देहात में भावना है कि बेटे को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाया धन है, आज नहीं तो कल दूसरे घर चली जाएगी। बेटा घर में रहेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो उससे 3 घर सुधरेंगे। एक आपका घर, आपके घर में पढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा, नौकरी पाएगी तो आपके नाम से जानी जाएगी। आज भी बालिकाओं की जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसके पति का नाम नहीं पड़ता है, उसके पिता का नाम पड़ता है। बालिकाएं अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं। एक तो आपके घर से जाएंगे तो आपका मान सम्मान होगा, जिस घर में जाएंगी उस घर को शिक्षित करेंगी, वहाँ उनका मान सम्मान होगा, और जो आगे आने वाली उनकी पीढ़ी होगी उनको शिक्षित करेंगी तो उनका भी मान सम्मान होगा। तो बालिकाओं को पढ़ाने में 3 प्रॉफिट है, 3 लाभ है। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपने बालक को चाहे मत पढ़ाइए, आधी रोटी खाओ लेकिन अपनी बेटी को जरूर पढ़ाओ।
एक रोटी खाई, आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कोई मतलब नहीं है। ये तो सब करते हैं, खाया और काम कराया। तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है शिक्षित बनो। अगर हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो केवल मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है, हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है। और जब तक हम बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहला करना है कि शिक्षित बनो। मेरी संस्था गरीब बालकों के लिए, गरीब बालिकाओं के लिए और उन बालिकाओं के लिए जो कक्षा 10 और 12 में अच्छे नंबर से पास होते हैं, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बालिका पढ़ना चाहती है और उसके गांव से उसका स्कूल दूर है, अभाव में, संसाधन के अभाव में वो पढ़ नहीं पाती है, तो हमारी संस्था ने 2 बार में, एक बार 17 और एक बार 20 साइकिलें देकर के उन बालिकाओं को आगे शिक्षा देने के लिए प्रयास किया है। वर्तमान समय में कक्षा 10 के स्तर के 6 विद्यार्थी हैं। जो 6 विद्यार्थी हैं वो निहायत गरीब हैं, या तो उनके माता पिता नहीं है। मेरी संस्था उन 6 बालकों की शिक्षा का पूरा खर्च झेलती है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे उनके कपड़ों का हो, चाहे उनके बैग का हो, चाहे उनके ट्यूशन का हो, चाहे उसकी स्कूल की फीस का हो। ये मेरी संस्था है जो मानव समाज के लिए सहयोग कर रही है और उनके लिए काम कर रही है। साथियों, आज वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। और सर को भी वापस जाना है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आयोजन है, तो वहाँ भी पहुँचना है। तो मैं अगले क्रम में अपने बीच, हमारे बीच बाबा साहब का मिशन समझाने वाले हमारे मामा जी श्रद्धेय एनएल प्रेमी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आए और अपने विचारों से हम सभी को कुछ ज्ञान दें, कुछ आशीर्वाद दें। श्रद्धेय एनएल प्रेमी जी। विश्वगुरु भगवान बुद्ध, महानायक संविधान शिल्पी BR अम्बेडकर जी, सभी अपने गौरव